कोत्तागुडेम किरंदुल रेल परियोजना के सर्वे पर रोक की मांग। ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बचेली नक्सल प्रभावित दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के लगभग 16 से 17 गांवों के प्रभावित ग्रामीणों ने आज कोत्तागुडेम किरंदुल रेलवे लाइन परियोजना के सर्वेक्षण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पैसा एक्ट और 5वीं अनुसूची के उल्लंघन का हवाला देते हुए सर्वे कार्य रोकने की अपील की गई। हमारी मांग है कि 15-16 गांव इफेक्ट हो रहे हैं हमारे कोकोडा ब्लॉक में। सभी गांव वालों का मांग ये है कि सर्वे होने से पहले, लगने से पहले किसी भी, चूँकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, किसी भी प्रकार का कोई सूचना नहीं दिया आज तक। गांव वालों के साथ बैठ के कोई बात ही नहीं हुई। डायरेक्ट आए, गांव के बीच से सर्वे कर लेके जा रहे हैं। तो उसी चीज़ को लेकर बीच में सारे गांव वाले मिलके एसडीएम से चर्चा भी किया थे कि एक बार गांव वालों से चर्चा कर लें। चर्चा करने का प्रयास उपरांत हम लोग भी गांव से सहमति दे दें। इनका विरोध तो है नहीं कि आपको नहीं लगाना है, ऐसा कोई बात नहीं है, आप लगाइएगा, लेकिन बिना सहमति के ना लगाएं। बहुत सारे कंडीशंस हैं वहाँ पे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने का भी है कि जैसे सामूहिक पट्टे हैं, आज तक बंदोबस्त नहीं हुआ है, जिसके चलते इंडिविजुअल पट्टों से ही काम चल रहा है। मतलब सिंगल पट्टे से काम चल रहा है, जिसको डिवाइड करना भी ज़रूरी है, जिससे कि मुआवजा अगर मिलता है तो सारे लोगों को उसका लाभ मिले। ये मांगे हैं। बताएंगे कोत्तागुडम और किरंदुल रेलवे लाइन जो शुरू होने वाला है, उसमें क्या दिक्कतें आ रही है और पूरा मामला क्या है? रेलवे कोत्तागुडम से लेकर के किरंदुल से जो कोत्तागुडम जाएगा रेल लाइन बिछने का जो चल रहा है, सेंट्रल में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे देश में चल रही है, जहाँ हमारे अनुसूचित जनजाति ट्राइबल्स रह रहे हैं, एससी रह रहे हैं, उन क्षेत्रों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को ये मारने का काम कर रही है, ख़त्म करने का कार्य कर रही है। उनको पता नहीं क्या है कि हमारे आदिवासियों से उनको बहुत तकलीफ है। जो जल ज़मीन की रक्षा पूर्वजों से, कई वर्षों से, 400-500 सालों से हमारे पूर्वज जिसको संरक्षण करके रखा गया था, उसको वो ख़त्म करने का काम कर रही है। मात्र सिर्फ यहाँ से उनको लोहा को दोहन करने के लिए, अपने घरों को भरने के लिए ये काम कर रही है। जब लगातार हमारी पंचायतों में कोकोडा ब्लॉक से जो रेल लाइन ये बिछाना चाह रहे हैं, 16-17 पंचायतें अंतर्गत जिसमें आती हैं, उन पंचायत के सभी जो ग्रामीण हैं, वहाँ के सरपंच हैं, वहाँ के जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत हैं, सभी का कहना ये है कि जब तक हमारे यहाँ ग्राम सभा नहीं हुआ है, ना गाँव में आकर के उन्होंने बैठक की या चर्चा की, विदाउट चर्चा किए, बिना ग्राम सभा हुए, कोई बाहर का रेलवे वाले आकर के सर्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। शासन प्रशासन लगा हुआ है, उनकी अमला लगी हुई है। हमने अभी कुछ दिन पूर्व में पूरी यहाँ की पुलिस प्रशासन का बल लेकर के वो गाँव में जा रहे हैं, दबाव पूर्ण करके वो सर्वे करना चाहते हैं। पर जब गांव की जो जनता है, जो गांव के जो लोग हैं, वो उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आपको पहले ग्राम सभा होना चाहिए। ग्राम सभा के माध्यम, जब हमारी ग्राम सभा से ओके हो जाएगा, जो हमारी बातें हैं, आपको भी पता है कि बस्तर जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में पूर्वजों से यहाँ लोग रह रहे हैं, तो जो ज़मीनों में जो उन्होंने कमाते थे, वो कृषि करते थे, वो ज़मीनें उनकी हो जाती थी। तो यहाँ पे कई ऐसे हैं जो अभी भी बंदोबस्त नहीं हुआ है। और जब हमारे कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, तो उस दरमियान में सामुदायिक संसाधन के पट्टे बटे, अधिकार के पट्टे बटे, लेकिन फिर भी कुछ जगह बच गया था। तो अभी जो तत्कालीन जो सरकार है वर्तमान में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ना तो वो अपने ना पट्टा बांटने का काम कर रही है। भाई इतने वर्षों से जो गांव में निवास कर रहे हैं, तो वो एक मांग करते हैं पट्टे की। और ये जो पंचायतें जो प्रभावित हो रही है, वहाँ पे सामुदायिक वन संसाधन के पट्टे की मांग कर रहे हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी, तब तक ये जो सर्वे है उस पर रोक लगा दिया जाए, ये हमारी मांग है। आज उसी को लेकर के हम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आया गया है। और साथ ही इस मुद्दे को लेकर के हम सोमवार को बस्तर कमिश्नर के पास भी हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि जब तक ग्राम सभा नहीं होगा और जब तक ये हम लोगों को सामुदायिक संसाधन का जो पट्टा का, अगर ये हम लोगों को प्रोवाइड नहीं कराएंगे पट्टा, तब तक ये सर्वे नहीं होने दिया। रेलवे लाइन का विरोध नहीं है,
बात यह है कि सहमति बनाए जानी हाँ चाहिए। जी, होना चाहिए, विश्वास चर्चा होनी बनाए चाहिए। रहे। क्योंकि हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आपको भी पता है कि जब अगर रेलवे लाइन बिछेंगी तो उन ज़मीनों जो हमारी जो आज उपजाऊ ज़मीन है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होंगी, तो उसका जो मुआवजा है जो जो रेलवे के जो 4 गुना मिलना चाहिए, वो मुआवजा हमारे उन गरीब किसान व्यक्ति को मिलना चाहिए। मेरा नाम राजू करते है, मैं ग्राम पंचायत मदाड़ी का सरपंच हूँ। हम लगातार सरकार के एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी के साथ लगातार बैठक कर रहे थे उनके किरंदुल से कोतागुड़म से जो रेल लाइन बिछाने का संबंध में। लेकिन जिस प्रकार से मतलब सूचना देना था गाँव तक, कहीं ना कहीं 5वीं सूची क्षेत्र है तो ग्राम सभा को अधिकार है, तो गांव को सूचना दे के कम से कम सर्वे करना था। ये लीगल रूप से मतलब सर्वे किया जा रहा है। हम इसका विरोध शुरू से करते आ रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो रेल लाइन बिछा रहे तो हम कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास होगा, लेकिन साथ में गांव के जो जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के सभी के साथ अगर सामंजस्य के साथ चलेगा, ताकि कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास भी होगा और आगे भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं जो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार 2006 के, तो सामुदायिक जो कांग्रेस सरकार में उस समय कहीं ना कहीं पट्टे बांटे हैं, लेकिन अभी तक जो सरकार ने सामुदायिक वन संसाधन 2006 वो पट्टे वितरण नहीं हुआ। अगर वो पट्टे अगर वितरण होता तो कहीं ना कहीं जो एक पेड़ का जो कीमत है जो 4 गुना मिलता था वो 30 गुना कहीं ना कहीं मिल सकता है। हम यही दावा करना चाह रहे हैं कि जब तक CFR का जो दावा नहीं करेंगे तब तक सर्वे पूरी तरह से रोक लगाई जाए। जब तक अगर CFR का जो दावा मिलेगा हम पूरी तरह आगे फिर सर्वे होने की अनुमति दे सकते हैं। अभी एक जो केंद्र सरकार का जो स्कीम है वर्तमान में किरंदुल से लेकर के कोतागुड़म तक जो रेल मार्ग का बिछाने का चल रहा है, उसको लेकर के सर्वे को लेकर के जब लगातार रेलवे के अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ये है कि 5th शेड्यूल इलाके में सबसे पहले तो ग्राम सभा का सहमति बहुत ज़रूरी है। जब सर्वे भी होते हैं तो कम से कम पंचायत को सूचना देना था, लेकिन ये लोगों ने अभी तक कोई सूचना नहीं दी है। सर्वे करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि भाई है ना, इस टाइप के जो सर्वे हैं हम इसका विरोध करते हैं। और ये है कि 5th शेड्यूल इलाके में 2006 में जो डायरेक्टली जो है वन संसाधन पर अधिकार के लिए वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के तहत जो है सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार के लिए जो सामूहिक पट्टा की बात करती है सरकार, उस समय क्या है कि लोगों ने इस कानून के तहत नहीं जानकारी था तो पट्टा नहीं बनाया। तो हम लोग चाह रहे हैं कि भाई सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार लें, फिर उसके बाद सर्वे किया जाए। जब क्या है कि जो भी एक पेड़ की कीमत जो है वो डायरेक्टली ग्राम सभा को मिलेगी, तो अगर वन संसाधन का अधिकार अभी गांव वाले नहीं लेंगे तो एक पेड़ की कीमत जो है वो सीधे सीधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अधिकार मिलेगा। जबकि हमारे लिए कानून 2006 में पास हुआ वन अधिकार मान्यता कानून, उसके तहत हम कम से कम दावा तो कर ले, अपने संसाधनों का अधिकार को हम समझे। तो हमारा यही विरोध है कि जब तक का वन संसाधन का अधिकार नहीं लेते तब तक सर्वे नहीं करते। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।